हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे के कर्मचारी बनना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए आपने पिछले 3-4 साल वेट किया था, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने ट्विटर कैंपेन किए, फिजिकल प्रोटेस्ट किए और रात को 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई करी, उसमें अब धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए और हमारे देश के लिए भी बहुत गलत बात है। अगर लगातार यही चलता रहा तो स्टूडेंट्स का मेहनत करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेहनत जो करेगा वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और जो स्टूडेंट सीट को डिज़र्व नहीं भी करता है उसका धांधली करके सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी विरोध करोगे और इस चीज़ के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। आप लोगों को खबर तो मिल ही गई होगी कि 124 छात्र फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं। अब ये तो ऐसे छात्र हैं 124 जो पकड़े जा चुके हैं, हो सकता है और भी छात्रों जो कि अभी तक नज़र में ना आए हों, और हमें क्या पता कितने लेवल पे चीटिंग चल रही है, क्या पता बहुत ही बड़े स्तर पे चीटिंग और फर्जीवाड़ा चल रहा हो। तो इस चीज़ का हमें विरोध करना चाहिए। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो टेक्स्ट बुक में अभी बप्पा का आशीर्वाद ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत इनके 1 साल वाला पास आपको सिर्फ 349 रुपीज़ में मिल रहा है। उसमें भी अगर आप पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ कर लोगे तो यही पास आपको 315 रुपीज़ में मिलेगा और 315 रुपीज़ में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप 500 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 43,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो अभी भी लगभग 1-1.5 महीने चलना ही है। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस एग्ज़ाम में ला सको। इसलिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। एक बात जो कि मुझे बहुत बेकार लगती है वो ये है कि हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो उसमें 1-2% धांधली होती ही होती है। मेरी नज़र में तो आज तक कोई सी भी ऐसी भर्ती नहीं आई जो 100% फेयर तरीके से हुई हो, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वजह से जो मेहनत करता है उसका बेवकूफ़ बन जाता है। वो 2-3 साल मेहनत ही करता रहता है लेकिन सीट तो वो ले जाते रहते हैं जिनके पास पैसा है, तो पैसा फेंकते हैं और जॉब ले लेते हैं। और ऐसा ही कोई चीटिंग का मामला रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी देखा गया है। 124 छात्र तो पकड़े गए हैं और हो सकता है और भी छात्रों जो कि पकड़े ना गए हों। क्या पता किस स्तर पे ये चीटिंग चल रही हो, हमें तो कुछ नहीं पता। जो हमारे सामने आ गया हमें तो वो दिखा। और ऐसा ही मामला NTPC में भी आया था। NTPC में भी कुछ चीटिंग के मामले देखे गए थे। और अब आने वाले टाइम पर हमें पता है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख वैकेंसी का वादा किया गया है, जिसमें रेलवे में भी 2-3 लाख वैकेंसी आएगी। और अगर यही हाल चलता रहा तो उन वैकेंसी में भी फर्जीवाड़े हो सकते हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और जो हमारे बड़े बड़े टीचर्स हैं उन सबको मिलकर इसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसने बोला था कि भाई इस तरीके से चीटिंग चल रही है और शायद रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सारी सीटें बिक चुकी होगी और हम फालतू में इतनी दूर एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं खर्चा करके और हमारे 3-4 साल भी बर्बाद हो गए। तो जहाँ तक बात है कि सारी सीटें बिक गई होगी, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सारी सीटें कभी भी नहीं बिक सकती, लेकिन अगर चीटिंग होती तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाए और वो स्टूडेंट जो कि एक गरीब तबके का है और 3-4 साल से वेट कर रहा है, वो स्टूडेंट जिसके हो सकता है शायद माँ बाप ना हो, जिसके पापा ना हो, मम्मी ना हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से मजदूरी करके उसने पैसा इकट्ठा करके तैयारी की हो, उसका बेवकूफ़ बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ का विरोध हमें करना चाहिए और रेलवे तो कर ही रहा है। रेलवे ने तो आप लोगों को बोला है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके सेंटर में चीटिंग हो रही है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट ज़रूर लिखवाएं और वहाँ पर बताएं कि ऐसा ऐसा मामला हमारे सेंटर में देखा गया था। दूसरी चीज़, स्क्रीन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको पता चलता है या आपको कुछ भी शक होता है कि आपके सेंटर में चीटिंग चल रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर उनको जानकारी दे दें कि ऐसा ऐसा मामला यहाँ पर देखा गया है। आप लोगों की पहचान एकदम गोपनीय रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा कि किसने कॉल की थी। सीधा उस सेंटर में जाके छापा मारा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही है। चीटिंग के मामले सिर्फ रेलवे या सिर्फ सरकार या सिर्फ हम सही नहीं कर सकते, ये तभी सही होगा जब सब मिलकर इस पे काम करेंगे। रेलवे अपनी तरफ से आप लोगों को बोल रहा है आप ये चीज़ें करें, आप लोगों को भी ध्यान देना होगा। जब एग्ज़ाम देने जाते हो एग्ज़ाम तो दो, लेकिन अपने आसपास ध्यान भी रखो कि उस सेंटर में कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। साथ में हमारे टीचर्स को भी इसके लिए कुछ करना होगा ताकि ये भर्ती बिल्कुल फेयर तरीके से हो और इसके बाद आने वाली सारी भर्तियां बिल्कुल फेयर तरीके से हो, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत करता है उसको ही इस चीज़ के दर्द का एहसास होता है कि जब उसकी मेहनत की सीट कोई बिना मेहनत करे ले जा लेता है तो कैसा लगता है, उसे ही पता होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो ये भर्ती बिल्कुल सही तरीके से हो तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। बाकी आपने डिमोटिवेट नहीं होना है,
इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि चीटिंग हो रही है। अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है। जितने ज़्यादा नंबर लाओगे उतने ज़्यादा चांस है कि सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन साथ साथ अपने सेंटर में और अपने वातावरण में आसपास ध्यान भी रखना कि कोई इस तरीके के उटपटांग काम ना कर रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।